Most wanted. इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई के जो नाकाबिले यकीन है। कहानी समरीन पता की दे गई है। समरीना एक ऐसी हकीकत के जिस पर इंसान की रूह कांप उठे। तेरी बच्ची मेरे को लोए। अलीपुर में सगे खालू के हाथों 6 साला बच्ची का अगवा और उसके बाद की तमाम तर तफसीलात जानिए। मेरी समर्जी, मेरी गोमती गे, मेरी बच्ची में लगवा दो। आज के मुआशरे में रिश्तों की बर्बादियों की एक और तस्वीर देखिए। अलीपुर 6 साल की बच्ची और 6 दिन कहां लेके जाएगा इंसान इस दुनिया का ये पैसा? पैसा कहां ले जाएगा, किस जगह ले जाएगा? कब्र में पैसा ले जाएगा। इंसानियत तो रही नहीं ना। समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया इस माशरे को। बड़ी बुरी कंडीशन में बच्ची रिकवर हुई है। काफी जगह से कोच भी नीचे हुए थे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम हमेशा ही की तरह आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजाउन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार और मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते रहे 794। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 1011। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें इस हफ्ते रहीं 47। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये मामलात हैं 10,421। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजाउन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज जो केस लेकर आए हैं दोस्तों, उस केस की तहकीक, जुस्तजू और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हम और हमारी पूरी टीम खून के आंसू रोती रही। आप सोचिए, अंदाजा कीजिए कि एक सगे खालू ने अपनी 6 साला भांजी को तावान की खातिर अगवा किया और उसके बाद उस मजलूम बेबस और लाचार बच्ची पर क्या बीता आप देखेंगे। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उसी घराने की एक ही ये बच्ची थी कि जो बच्ची इन आहों और आंसुओं में डूब गई। ये सब कैसे हुआ, इस पूरी दास्तान को दिखाने के लिए हम आप सबको ले जा रहे हैं मुजफ्फर
के इलाके अलीपुर की जानिब। ये अलीपुर है। ये सड़क एक जानिब कराची और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मनाजिल तय कराती है। और ये है वो अहम तरीन मकाम जहां मुल्क भर से गिरने वाले 5 दरिया इसी मकाम पर यकजा होते हैं और इसे कहा जाता है हेड पंचनद, यानी 5 दरियाओं का मरकज जो जुनूबी पंजाब में वाक़ है। गुज़िश्ता दिनों इसी जुनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर की बस्ती मोचीवाला मौजा अली वाली में एक ऐसी दर्दंगेज हकीकत मंजर आम पर आई कि जिसे देखने और सुनने के बाद कोई भी जी शऊर अपने एहसासात पर काबू न पा सका। और ये सब कुछ अपने ही रिश्तों के बंधन में बंधा है, यानी जमाने के नाक़िबत अंदेश लोगों की कार्रवाइयों की बदौलत ये सब कुछ हुआ। हम आपको उसी जानिब लिए जा रहे हैं। नाजरीन, मौजा अली वाली के इस इलाके में हर जानिब जिंदगी मामूल के मुताबिक ही बसर हो रही थी। ये घर है बशीर अहमद वल्द मलिक बहादुर का, जो भट्टा मजदूर है और इसकी तमाम उम्र इसी काम में गुजर रही है। रोज इसी तरह घर के कामकाज से सुबह का आगाज होता है। चूंकि खासतौर से गांव देहातों में बहुत ही भला लगता है ये सब कुछ उस वक्त जब पूरा खानदान एक साथ जिंदगी के शब रोज गुजार रहा हो, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस दिन खानदान के बच्चे इसी तरह खेल में लगे थे। हम आपको बताते चलें कि बशीर अहमद के घर में समरीन बहुत ही मन्नतों और मुरादों का समर है, जो इन लोगों की शादी के तकरीबन 12 बरस बाद पैदा हुई। और अब बस यही इनकी आंखों की ठंडक और दिल का चैन सुकून है। मां तो हर लम्हे कुर्बान वारी हुई जाती है और बाप का भी यही आलम रहता है। ये आने वाला हाशिम है, इस समरीन का सगा खालू, यानी बशीर अहमद का हमजुल्फ।
طرح یہ بھی اس بچی کو بہت غور سے دیکھتا رہا. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. ناظرین، اس باپ کا تو یہ عالم ہے کہ جب اپنی نوکری سے پلٹتا ہے تو دور سے اپنی بیٹی سمرین کو آوازیں دیتا ہوا، اور وہ بچی بھی میرا بابا کہہ کر اس کی جانب دوڑ جاتی ہے. ناظرین، ذرا دیکھیے تو صحیح اس باپ کے محبت کی انتہا. اور یہی تقریباً اس کے روز کا معمول ہے. اسی طرح ایک شام یہ بچیاں یوں ہی کھیل میں مصروف تھیں کہ اسی دوران اس بچی کا خالو ہاشم اچانک نمودار ہوا. نہیں معلوم اس نے 6 سالہ سمرین سے کیا کہا کہ وہ اپنے خالو کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ چل دی. سمرین کے منظر سے غائب ہو جانے کے بعد کھیل میں چھپی دوسری لڑکی باہر نکل کر اسے تلاش کرنے لگی. آوازیں دیتی رہی. دوسری جانب ہاشم نامی یہ خالو اس بچی کا ہاتھ تھامے اسی جانب آ رہا تھا، اس بچی کے گھر سے بہت دور. دوسری جانب ایک ماں اپنی بچی کو آوازیں دیتے ہوئے دروازے پر آئی. سمرین بی بی آؤ، آ سمرین آؤ، آ سمرین. ادھر ادھر نہ پا کر خیال کیا کہ پڑوس میں چلی گئی ہوگی. سمرین کا نہیں کارے رو پوچھ دیا. سمرین سمرین پتہ کی دے گئی ہے. اس بچی کو وہاں نہ پا کر تو ایسا لگا کہ جیسے ماں حواس باختہ ہو گئی. سمرینا سمرینا میں دی کی دے گئی ہے. سمرینا سمرینا سمرین میں دی ہے نہیں. سمرین دے میں دی کہانی میری دی کی دے گئی ہے. سمرینا سمرین میری دی کہانی کی دے گئی ہے. میری دی کی دے گئی ہے. میری سمرین اماں میری دی کی دے گئی ہے. سمرین بی بی اماں یاری میری دی پتا نہیں میری دی کھیل کھڑی کتنے کھائی
अब नाजरीन, इस तरफ हाशिम नामी ये शख्स इस बच्ची को लिए गन्ने के खेतों की जानिब आ पहुंचा। यहां रुककर एक बार फिर अपने चारों जानिब का जायजा लेते हुए गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। नाज़रीन, यहां बैठकर इस मासूम बच्ची से कहने लगा, आओ चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। उधर बशीर अहमद के घर की जानिब बच्ची के न मिलने पर कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। राजेश, किस नंबर पर राब्ता करना है? ये नंबर है 0301 338। ये अभी वन भाई से आपकी कॉल मौसूल हुई है। आपकी बच्ची के वाक़े सिलसिला में मौदाली सर मेहरबानी करो, सही आमन करो जी। क्या नाम है बच्ची का? समरीन। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? ठीक है, आप उधर हैं, हम बस्ती मोची वाला पहुंच रहे हैं जी। कहीं ज्यादा में पहुंचना मेरी दी चाह की जब मेहरबानी कर। इस खालू ने इस 6 साला नन्ही समरीन को गन्ने की फसल में बांधना शुरू कर दिया। इसी दौरान बच्ची दम घुटने के बायस अपने आप को आजाद कराने की कोशिश भी करने लगी, मगर उसके नन्हे नन्हे हाथ और उसकी नन्ही सी ताकत उसका साथ न दे सकी। और ये मनहूस इसी तरह दुनिया की नजरों से दूर इसे यहां छोड़कर रवाना हो गया। Criminals most wanted. Most wanted. नाजरीन, जुनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर की बस्ती मोचीवाला के इस घर की 6 साला मासूम बच्ची समरीन के अचानक मंजर से गायब हो जाने पर माँ बाप, अहले खाना सभी बेचैन बेकरार थे कि बच्ची कहां चली गई। गन्ने के खेतों की फसलों के दरमियान वो बेयारो मददगार बच्ची मौजूद थी।
नाजरीन, सोचिए तो सही कि रात का सन्नाटा, सर्द ठिठुरती हुई यह बस्ता रात, तन्हाई, बेबसी, लाचारी और कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे में बेचारी मासूम बच्ची क्या कर सकती है? ये तो सिर्फ वही बता सकती है अगर होश में आ जाए तो। क्या हुआ अली? बच्ची की उम्र क्या है? 6-7 साल? अमीर आदमी है, भट्टा मजबूर है। आप पहुंचे फौरी तौर पे मौके पे? आप पहुंचे और मुझे फिर डिटेल बताएं। आप बुलाकर लाएं, पीआर को बुला लें, जल्दी जल्दी बुलाकर लाएं। ऐसा करें, अलीपुर में एक बड़ा संगीन वकूआ हो गया। 6-7 साल बच्ची जो है, उसको गरीब आदमी की बच्ची है, उसको अगवा कर लिया गया है। आप फौरन वहां पहुंचे, मैंने एसएचओ को भिजवाया है, जाकर सारी सूरत हाल असेस करके मुझे फोन पे तफसील बताएं। हाँ फौरन पहुंचे, आप फौरन पहुंचे, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ, फौरन पहुंचे। इस घर में कयामत एक कोहराम बपा था औलाद के खो जाने पर। और औलाद वाले ही ये दुख ज्यादा बेहतर जान सकते हैं कि खुदा हर घराने को ऐसी मुसीबत आलाम से हमेशा महफूज रखे कि ये दुख अपनों को उजाड़ कर रख देता है। इसी के दरमियान थाना सिटी अलीपुर के एहलकार भी आ गए। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, अल्लाह क्या होया वकूआ किवें होया? सबर करो, किवें वकूआ थे आज? आने वाले पुलिस ऑफिसर खुद भी परेशान हो गए इस मंजर को देखकर। इंशाल्लाह परेशान न हो। उसको अम्मा कहते शक है तो आपको कहते हैं, अच्छा अम्मा ना रहो, इंशाल्लाह बच्ची वापस आ। मालूमात लेते रहे कि आखिर माजरा क्या है, किसी पर शक शुबा है, मगर कहीं कोई सुराग न मिल पाया। क्या इंशाल्लाह तसल्ली करें आप यार को, तो नहीं कोई दुश्मनी, कहीं ना कोई झगड़ा होवे, कहीं पे शक शुबा होवे, पता नहीं चलता। मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मालूमात ली जाती रही। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ का नुमाइंदा भी यहां आ पहुंचा। इधर पुलिस स्टेशन अलीपुर सिटी में डीएसपी खासतौर से इस इन्वेस्टिगेशंस में यहां तक आ गए कि बच्ची के मामलात किस मोड़ पर हैं कि नाजरीन यहां इस इलाके में इस किस्म के जराइम कम देखने में आते हैं। अच्छा वो
جی سر اس کی FIR کے بعد ہو گئی تھی، میں خود بھی موقع پہ گیا تھا۔ SHO تمام گزرے واقعات کو یہاں بیان کر رہے تھے۔ اس کیس میں چاہے مسلمان کتنے بھی بات کرتے ہیں اور چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہم نے ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا ہے اور ان کو ہم نے سزا دلوانی ہے کہ آئندہ معصوم بچوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا کوئی قانون تعمیر ہوگی سر، تعمیر۔ DSP سٹی اس بات پر بہت حیران تھے کہ ایک مزدور سے 1 لاکھ روپے تاوان کا مانگنا بہت حیران کن ہے۔ تو واقعی یہ اس قابل تو نہیں ہے جو میرے خیال میں ان کے گھر کا روٹی مشکل چلتی ہوگی۔ جی سر اس کا مراقبہ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس موڑ پر 6 سالہ بیٹی کو آزاد کرانے اور تاوان دینے کے لیے 1 لاکھ روپے کی رقم گاؤں والے چندے کی صورت یکجا کر رہے تھے۔ ہائے رے غریب کی بے کسی، مجبوری، لاچاری اور بے بسی کوئی محسوس ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں۔ یہاں جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، والدین کی امیدیں ناکامیوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہلو، ہاں بھائی پیسے نے انتظام کیتے ہی نہیں، پیسے نہیں دے تو بچی کو مار دوں۔ ہاں آج شام ایک جگہ جا دے سیسن کو تھی پیسے گن کے آ بنے ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں کہنا یار۔ ہاں یہ اپنے دماغ نال سمجھ گن گال۔ ناظرین، ادھر سب وہ جاری تھا اور ادھر کھیتوں کے درمیان بندھی لڑکی جسے یہاں پڑے 5 دن اور رات گزر چکے تھے۔ اسی گنے کے کھیتوں کے اطراف اچانک ہی دیو ہیکل جنگلی جانور برآمد ہوئے۔ ادھر ادھر منڈلاتے ہوئے اسی جانب آتے رہے، جیسے کسی کی تلاش میں ہوں، یوں ہی سونگتے پھر رہے تھے اور یوں ہی اپنے انداز میں جیسے مدہوش ہو گئے۔ اور پھر اسی گنے کے کھیت میں اسی نشان پر جا پہنچے جہاں وہ بچی پڑی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جرم کی یہ مکمل داستان کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے آئندہ ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے یہاں تک کہ جرم کی داستان کا احوال دیکھا۔ ابھی اس داستان کے حیرتناک پہلو باقی ہیں کہ جسے کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس گھرانے کا احوال آخر کیا ہے، اس ملزم کا کیا ہوا کہ جس نے ظلم و بربریت کی یہ تاریخ لکھنے کی کوشش کی۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔
हम आपको बताते चलें कि बशीर अहमद के घर में समरीन बहुत ही मन्नतों और मुरादों का समर है, जो इन लोगों की शादी के तकरीबन 12 बरस बाद पैदा हुई। और अब बस यही इनकी आंखों की ठंडक और दिल का चैन सुकून है। मां तो हर लम्हे कुर्बान वारी हुई जाती है और बाप का भी यही आलम रहता है। आने वाला हाशिम है, इस समरीन का सगा खालू यानी बशीर अहमद का हमजुल्फ। इसी तरह ये भी इस बच्ची को बहुत गौर से देखता रहा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इस बाप का तो ये आलम है कि जब अपनी नौकरी से पलटता है तो दूर से अपनी बेटी समरीन को आवाजें देता हुआ, और वो बच्ची भी मेरा बाबा कहकर उसकी जानिब दौड़ जाती है। नाज़रीन, जरा देखिए तो सही इस बाप के मोहब्बत की इंतहा। और यही तकरीबन इसके रोज का मामूल है। इसी तरह एक शाम ये बच्चियां यूं ही खेल में मसरूफ थीं कि इसी दौरान इस बच्ची का खालू हाशिम अचानक नमूदार हुआ। नहीं मालूम इसने 6 साला समरीन से क्या कहा कि वो अपने खालू की उंगली पकड़कर साथ साथ चलती। समरीन के मंजर से गायब हो जाने के बाद खेल में छुपी दूसरी लड़की बाहर निकलकर उसे तलाश करने लगी। आवाजें देती रही, मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई के जो नाकाबिले यकीन है। कहानी समरीन पता की दे गई है। समरीन एक ऐसी हकीकत कि जिस पर इंसान की रूह कांप उठे। तेरी बच्ची मेरे को लोए। अलीपुर में सगे खालू के हाथों 6 साला बच्ची का अगवा और उसके बाद की तमाम तर तफसीलात जानिए। मेरी समर्दी, मेरी गोमती गे, मेरी बच्ची में गुलबवा दो। आज के मुआशरे में रिश्तों की बर्बादियों की एक और तस्वीर देखिए।
साल की बच्ची है और 6 दिन। जी, कहां लेके जाएगा इंसान इस दुनिया का ये पैसा? पैसा कहां ले जाएगा, किस जगह ले जाएगा? कब्र में पैसा ले जाएगा। इंसानियत तो रही नहीं ना। समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया इस माशरे को। बड़ी बुरी कंडीशन में बच्चे रिकवर हुई है, काफी जगह से कोच भी नीचे हुए थे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम हमेशा ही की तरह आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजाउन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार और मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते रहे 794। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 1011। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें इस हफ्ते रहीं 47। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये मामलात हैं 10,421। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजाउन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज जो केस लेकर आए हैं दोस्तों, उस केस की तहकीक, जुस्तजू और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हम और हमारी पूरी टीम खून के आंसू रोती रही। आप सोचिए, अंदाजा कीजिए कि एक सगे खालू ने अपनी 6 साला भांजी को तावान की खातिर अगवा किया और उसके बाद उस मजलूम बेबस और लाचार बच्ची पर क्या बीता आप देखेंगे। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उसी घराने की एक ही ये बच्ची थी कि जो बच्ची इन आहों और आंसुओं में डूब गई। ये सब कैसे हुआ, इस पूरी दास्तान को दिखाने के लिए हम आप सबको ले जा रहे हैं मुजफ्फर के इलाके अलीपुर की जानिब। ये अलीपुर है। ये सड़क एक जानिब कराची और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मनाजिल तय कराती है। और ये है वो अहम तरीन मकाम जहां मुल्क भर से गिरने वाले 5 दरिया इसी मकाम पर यकजा होते हैं और इसे कहा जाता है हेड पंचनद यानी 5 दरियाओं का मरकज जो जुनूबी पंजाब में वाक़ है। गुज़िश्ता दिनों इसी जुनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर की बस्ती मोचीवाला मौजा अली वाली में एक ऐसी दर्दंगेज हकीकत मंजर आम पर आई कि जिसे देखने और सुनने के बाद कोई भी जी शऊर अपने एहसासात पर काबू न पा सका। और ये सब कुछ अपने ही रिश्तों के बंधन में बंधा है।
यानी जमाने के नाक़िबत अंदेश लोगों की कार्रवाइयों की बदौलत ये सब कुछ हुआ। हम आपको उसी जानिब लिए जा रहे हैं। नाजरीन, मौजा अली वाली के इस इलाके में हर जानिब जिंदगी मामूल के मुताबिक ही बसर हो रही थी। ये घर है बशीर अहमद वल्द मलिक बहादुर का, जो भट्टा मजदूर है और इसकी तमाम उम्र इसी काम में गुजर रही है। रोज इसी तरह घर के कामकाज से सुबह का आगाज होता है। चूंकि खासतौर से गांव देहातों में बहुत ही भला लगता है ये सब कुछ उस वक्त जब पूरा खानदान एक साथ जिंदगी के शब रोज गुजार रहा हो, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस दिन खानदान के बच्चे इसी तरह खेल में लगे थे। दूसरी जानिब हाशिम नामी ये खालू इस बच्ची का हाथ थामे इसी जानिब आ रहा था, इस बच्ची के घर से बहुत दूर। दूसरी जानिब एक मां अपनी बच्ची को आवाजें देते हुए दरवाजे पर आई। समरीन बीबी आ समरीन, आ समरीन। इधर उधर न पाकर ख्याल किया कि पड़ोस में चली गई होगी। समरीन का नहीं तारे पूछ दिया। समरीन समरीन पता क्यों दे गई है? उस बच्ची को वहां न पाकर तो ऐसा लगा कि जैसे मां हवास बाख्ता हो गई। समरीना, समरीना, मेरी की दे गई है। समरीना, समरीना, समरीन में दिया ही नहीं। समरीन दे मेरी कहानी, मेरी धी की दे गई है। समरीना, समरीन मेरी धी कहानी की दे गई है। मेरी धी की दे गई है। मेरी समरीन अम्मा, मेरी धी की दे गई है। समरीन बीबी अम्मा। चुप पता नहीं मेरी दी क्यों दिखड़ी कितने भाजी
और नाजरीन, इस तरफ हाशिम नामी ये शख्स इस बच्ची को लिए गन्ने के खेतों की जानिब आ पहुंचा। यहां रुककर एक बार फिर अपने चारों जानिब का जायजा लेते हुए गन्ने की फसल में दाखिल हो गया। नाज़रीन, यहां बैठकर इस मासूम बच्ची से कहने लगा, आओ चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। उधर बशीर अहमद के घर की जानिब बच्ची के न मिलने पर कानून के एहलकारों को आगाह किया जाने लगा। राजा किस नंबर पर राब्ता करना है? कॉल है 4 जो है ये नंबर है 0301 338। ये अभी वान भाई से आपकी कॉल मौसूल हुई है। आपकी बच्ची के हवा के सिलसिले में मौजा अली सर मेहरबानी करो, सही आमन करो जी। क्या नाम है बच्ची का? समरीन। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? ठीक है आप उधर हैं, हम बस्ती मोची वाला पहुंच रहे हैं जी। कहीं ज़्यादा में पहुंचना मेरी दी चार्ज की मेहरबानी कर। इस खालू ने इस 6 साला नन्ही समरीन को गन्ने की फसल में बांधना शुरू कर दिया। इसी दौरान बच्ची दम घुटने के बायस अपने आप को आजाद कराने की कोशिश भी करने लगी, मगर उसके नन्हे नन्हे हाथ और उसकी नन्ही सी ताकत उसका साथ न दे सकी। और ये मनहूस इसी तरह दुनिया की नजरों से दूर इसे यहां छोड़कर रवाना हो गया। Criminals most wanted. नाजरीन, जनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर की बस्ती मोचीवाला के इस घर की 6 साला मासूम बच्ची समरीन के अचानक मंजर से गायब हो जाने पर मां बाप